उत्तर प्रदेश की सियासत से एक दुखद खबर आई जब बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। एक ऐसा चेहरा जिसने रसड़ा की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसा विधायक जो लगातार अपने क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचता रहा और मौजूदा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के इकलौते विधायक थे। लेकिन उनके निधन की खबर से पूरा रसड़ा शोक में है, और रसड़ा ही नहीं बल्कि ये कहिए कि पूरा बलिया क्षेत्र जो है वो उनके निधन के बाद से शोक में है। उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कौन थे उमाशंकर सिंह, रसड़ा की जनता के बीच उनकी इतनी मजबूत पकड़ कैसे बनी, और यूपी की विधानसभा में बीएसपी की मौजूदगी का आखिरी चेहरा रहे। उमाशंकर सिंह की राजनीतिक कहानी क्या थी और आखिर क्यों उमाशंकर के इस निधन के बाद पूरे बलिया से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शोक की लहर, उत्तर प्रदेश के मुखिया तक को उनके निधन का दुख है। पूरी कहानी समझेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। रसड़ा का वो चेहरा जो बार बार विधानसभा पहुंचा, उमाशंकर सिंह का नाम बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में लंबे वक्त से जाना पहचाना रहा। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी रसड़ा में उनकी मजबूत पकड़। उमाशंकर सिंह ने अपने राजनीतिक सफर में कई बार विधानसभा चुनाव जीता, रसड़ा की जनता का भरोसा हासिल किया, यानी कि चुनाव आते रहे, मुकाबले बदलते रहे, राजनीतिक समीकरण खूब बदले, लेकिन रसड़ा में उमाशंकर सिंह की जो पकड़ है वो लगातार मजबूत बनी रही। और यही वजह थी कि वो सिर्फ एक विधायक नहीं, वो रसड़ा की राजनीति में एक मजबूत स्थानीय चेहरा बने, वहां के लोगों के लिए वो बेटा बने, मसीहा बने। बीएसपी के वो इकलौते विधायक थे। लेकिन अब इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू है वो समझते हैं। उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी से विधायक, उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा में बीएसपी का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा सीमित था, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति था जो उसका प्रतिनिधित्व करता था, और उमाशंकर सिंह ही पार्टी के इकलौते विधायक थे। यानी कि विधानसभा में जब भी बीएसपी की कोई बात होती थी तो उसका सबसे बड़ा चेहरा सिर्फ एक उमाशंकर सिंह ही थे। वो विधानसभा में पार्टी की आवाज उठाते थे और अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को भी बहुत मजबूती के साथ सामने रखते थे। इसलिए उनका निधन सिर्फ रसड़ा या फिर बलिया की स्थानीय राजनीति के लिए नहीं, बल्कि बीएसपी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। रसड़ा की राजनीति में अलग पहचान उमाशंकर सिंह की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पूर्वांचल की राजनीति क्योंकि बहुत ज्यादा दिलचस्प रही है। यहाँ पर चुनाव सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं लड़े जाते, यहाँ जो समीकरण है वो स्थानीय समीकरण होता, जातीय गणित होती है। उमाशंकर की व्यक्तिगत पकड़ जो है वो यहाँ पर जनता से सीधे जो जुड़ाव है उसको दिखाती थी। उमाशंकर को जिस तरीके से वहां के लोग चाहते थे, एक दीवानगी शायद उनके नाम की वहां पर थी। सब कुछ चुनाव के नतीजे जो है उमाशंकर की दीवानगी वहां पर तय कर देती थी, और उमाशंकर सिंह ने इसे स्थानीय राजनीति में अपनी एक जगह बनाई, एक मजबूत जगह बनाई, ये कहा जा सकता है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर बनी जो अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, और यही एक वजह थी कि रसड़ा में उनका नाम बहुत मजबूत राजनीतिक ब्रांड बना। लेकिन आज कहानी यहाँ पर सिर्फ चुनाव की नहीं, रसड़ा विधानसभा की नहीं, आज बात है उनकी विदाई की। आज जब उमाशंकर सिंह का निधन हो चुका है तो उनके समर्थक और चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। जिस नेता को लोगों ने चुनावी मैदान में देखा, जिसे विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हुए देखा, अब उसी नेता की अंतिम विदाई की खबर जो है वो सामने आ गई। राजनीति में क्योंकि लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, समर्थक अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के निधन पर पूरा क्षेत्र जिस तरह से शोक में डूब जाता है वो ये बताता है कि राजनीति के पीछे एक इंसानी रिश्ता भी होता है। और उमाशंकर सिंह के निधन के बाद रसड़ा में यही तस्वीर अब देखने को मिल रही है। बीएसपी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। वैसे में बीएसपी के राजनीतिक अगर एंगल की बात करें तो उत्तर प्रदेश को बीएसपी का सबसे मजबूत राजनीतिक मैदान माना जाता है। शुरुआत में एक वक्त ऐसा रहा कि जब मायावती की पार्टी ने यूपी की राजनीति में बहुत बड़ी ताकत के तौर पर अपनी जगह बनाई, लेकिन समय के साथ साथ पार्टी की विधानसभा में मौजूदगी जो है वो काफी ज्यादा कम होती चली गई। अब आलम यह था कि सिर्फ एक विधायक पूरे बीएसपी के पास, और मौजूदा विधानसभा में उमाशंकर सिंह बीएसपी के इकलौते विधायक थे। इसलिए उनका निधन पार्टी के लिए और राजनीतिक तौर पर बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि विधानसभा में बीएसपी की आवाज अब और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। रसड़ा के लिए सबसे ज्यादा जो बात मायने रखती है वो है उमाशंकर सिंह के निधन के बाद अगला चेहरा क्या होगा, राजनीति का अगला अध्याय क्या होगा। क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मजबूत स्थानीय नेता जब अचानक से चला जाता है तो सिर्फ एक सीट खाली नहीं होती, उसके साथ कई राजनीतिक समीकरण बदलते हैं।
पीछे सवाल होता है कि कौन उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। अब बीएसपी रसड़ा में अपनी पकड़ को किस तरीके से बना के रखती है, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा उमाशंकर बीएसपी के पास थे, लेकिन उनके जाने के बाद क्या बीएसपी उतनी ही मजबूत अब भी रह पाएगी, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट रसड़ा ये बीएसपी के पास थी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या उमाशंकर सिंह के जो समर्थक हैं वो किसी नए चेहरे के साथ आगे आएंगे और आने वाले वक्त में रसड़ा की राजनीति किस दिशा में जाएगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि रसड़ा की राजनीति में उमाशंकर सिंह की जो जगह थी उसे भरना शायद अभी आसान नहीं होगा। उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन राजनीति में किसी नेता की असली पहचान सिर्फ उसके पद से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसने अपने क्षेत्र के लोगों के बीच कितनी जगह बनाई। असल कमाई जनता होती है। रसड़ा की राजनीति में उमाशंकर सिंह ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और शायद यही वजह है कि आज उनके जाने के बाद रसड़ा सिर्फ एक विधायक को नहीं बल्कि अपनी राजनीति के एक पुराने और मजबूत चेहरे को खोने का दुख मना रहा है। उमाशंकर सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि।